एलिगेशन लगाना, उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाना, डराना धमकाना। और आप मतलब अभी कोई, मुझे लगता है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, जो उनके दल में शामिल हो गया, सिर्फ हमारे परिवार को छोड़ के, हमारे नेताओं को छोड़ करके जितने लोग हैं सब लोग आज शामिल हैं। तो ये तो देश की जनता को देखना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 5 गुना पेंशन बढ़ाकर देंगे। 4 सीटों पर उन्होंने भी जब ये तरह के जब बीजेपी के साथ थे तब प्रधानमंत्री को राय काहे नहीं दिए थे? मुख्यमंत्री जेडीयू के साथ थे, जब उनके लिए काम किए चुनाव में, तब काहे नहीं ये एक रखे थे? तब क्यों नहीं रखे थे? आज क्यों उनको याद आ रहा है? तो खुद का जब फायदा, जब आपको खुद को अपने कुछ करना हो तो आपको बिहार के बच्चों का भविष्य याद आता है। तो ये सब मुद्दे उसमें क्यों नहीं, चुनावी मुद्दों में ये सब क्यों नहीं शामिल किया था प्रशांत किशोर जी ने, कि पढ़ाई ज़रूरी है, बिहार में फैक्ट्री लगना ज़रूरी है। अब चुनाव में जब आए हैं तब उनको याद आ रहा है कि आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। तो काहे नहीं बीजेपी से प्रश्न पूछ रहे हैं जाके कि 20 साल से आप लोग थे, आप दोनों के लिए हम काम किए हैं, जेडीयू के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितनी फैक्ट्रियां आपने 20 साल में लगाई हैं? जवाब तो प्रशांत किशोर को देना है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी का एक मुद्दा है, शगुफा है। 4 राज्य में तो चुनाव नहीं करा पाए इस देश के प्रधानमंत्री। 4 राज्य में चुनाव होना था ना, और कैसे ये इतने राज्यों का देश में एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे? तो जब 4 राज्य संभव नहीं है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। दिलीप जायसवाल करें कि इंडी गठबंधन के नेता हैं जो शराब पीते भी हैं और बेचवाते भी हैं, हमारे पास वीडियो फोटो सब है, सब जारी कर दें। अब इस पे क्या बोले? उनका बस अभी यही काम बचा है, बिहार के विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अब इसी का वीडियो बनाते हैं, गली गली में घूम के लोग अपने ही नेताओं का वीडियो बनाते हैं। तो ये प्रश्न हम मतलब कहना ये प्रधानमंत्री को जाके बताना चाहिए कि बताइए, हमारी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, पूरी तरह से संपूर्ण बैन लगा हुआ है, फिर भी लोग जहरीली शराब पी करके मर जा रहे हैं, आए दिन बिक रहा है। आए दिन थाने में अगर चले जाइए तो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ शराब ही के लोग बस दिन भर बैठ करके वहाँ पे यही कांड होता है कि आज पकड़े गए, आज थाने में गए, फिर छोड़े गए। तो ये सिचुएशन तो इस देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार में है बिहार में, और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक ही काम है कि विपक्ष जब सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे तो उसका जवाब नहीं देना, उस पर बहानाबाजी करना। अभी हम लोग जब प्रश्न पूछते हैं कुछ भी लेकर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, तो उनको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो जनता जो उन्होंने वादे किए, विगत 2 टर्म उनको दिया और ये तीसरा टर्म उनका शुरू हुआ है, तो जो 2 टर्म में उन्होंने जो वादा किया था देश की जनता के साथ, और ख़ास तौर पे मैं बिहार से हूँ, तो बिहार से उन्होंने वादा किया था कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उसको खुलवाएंगे और उसी की चीनी से चाय पियेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को बताएंगे कि डायबिटीज़ हो गया है क्या, चीनी मिल खुलेगी कि नहीं खुलेगी, और कब चाय पियेंगे? तो वो बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप बिहार में देखिए, बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी है, इस पे कोई जवाब नहीं देता है। तो ये सब बातें बोलने से प्रधानमंत्री जी को एक तो शोभा नहीं देता है, दूसरा ये बातें करने से बिहार की जनता को और देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। बाइपोल है बिहार में, क्या माहौल है? देखिए, सबको पता है कि देश में अलग अलग राज्यों में अभी सब जगह बाइपोल चल रहे हैं, और सभी दल के नेता यही कह रहे होंगे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन सिर्फ हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की जीत पूरे देश में जहाँ भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे उनके उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो भी वादे करती है अपने शासित प्रदेशों में, सब झूठ वादे करती है और किसी को भी वो फुलफिल नहीं कर पाती है। देखिए, बहुत सारे राज्यों के बारे में तो मैं इतना डिटेल मेरे पास नहीं है, अगर मतलब कहिएगा तो फिर पता करेंगे, फिर एक दिन उसके लिए रखा जाएगा। लेकिन बिहार के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि बिहार से हम आते हैं, तो बिहार से इतनी संख्या में हमेशा जीत के सांसद जाते हैं, और संसद में मैं भी बैठती हूँ, वहाँ पे आजकल देखती हूँ किसी का मुँह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पे। अभी आप हाल फिलहाल एक देखे होंगे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान, इतने सीनियर नेता, इतने अनुभवी नेता, और उनका इस तरह का बयान आता है कि मतलब राह चलते किसी को देखो तो उसको 100 चाटे मारो।
अगर ये जो हम सुने हैं मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पे, अगर इस तरह का वो बयान देते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको तो बात करनी चाहिए थी। आप बताइए कि हमारे यहाँ भागलपुर में कितनी संभावनाएं हैं। मैं मोनी रानी, चेयरमैन लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, आप सभी देशवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।